कर्ण को जानते हो आप? कर्ण महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साइड से जो लड़े थे। ऐसे वैसे तो वो पांडु पुत्र कहलाए थे, मतलब पांडु पुत्र के ही थे, क्योंकि कुंती के सबसे पहले पुत्र थे मतलब अर्जुन नहीं कर्ण। मतलब जब वो हुए थे उनको उन्होंने नदी में डाल दिया, ताकि मतलब शादी से पहले हुए थे, फिर उस पर सवाल उठते कि कैसे हो गया इसलिए। लेकिन वो सूर्य पुत्र थे, सूर्य जी का प्रसाद थे वो। महाभारत तो देखी होगी आपने। महाभारत में कर्ण जानते हैं कर्ण कौन है? मैं बताती हूँ। कर्ण वो थे सो जो अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, और कृष्ण स्वयं नारायण थे, स्वयं भगवान थे, और पूरे ब्रह्मांड का वो मतलब बल लेके बैठे थे कि मतलब हिला नहीं पाता कोई उसे, उन्हें इतने वो थे। और सोचो स्वयं भगवान हनुमान जी बैठे हुए थे उसी रथ पे ध्वजा के रूप में, क्योंकि नष्ट हो चुका था उनका रथ, उससे पहले बैठे हुए थे उनके पास उसमें रथ में ही। उसके बावजूद उनका रथ 2 कदम पीछे जाके हटता था। सोचो कितना बल होगा उनके अंदर, कितना ज्यादा। उनका वध छल से किया गया था, आपको तो पता ही है। कृष्ण ने करवाया था। तो मैंने उनके लिए कविता लिखी है कि जब उनका वध होने से पहले कुछ क्षण पहले उन्होंने वासुदेव से कहा था, वासुदेव हमारे कन्हैया, कहा था कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब गुरु द्रोण ने ये घोषणा की कि अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, तो मुझे ये कहकर रोक दिया गया कि ये क्षत्रियों की परीक्षा है। द्रौपदी स्वयंवर में जब उन्होंने मछली की आंख को भेजना चाहा, तो उन्हें एक सूत पुत्र के नाम से ठुकरा दिया गया कि सूत पुत्र नहीं उस आंख को भेज सकता है, क्योंकि जितने अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे उतने ही सर्वश्रेष्ठ कर्ण भी थे। सोचो परशुराम के वो शिष्य थे, सूत पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने मतलब लोग समाज उन्हें मना करते थे कि आप विद्या नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि एक सूत पुत्र सिर्फ रथ चालक हो सकता है, उसे धनुर्विद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं है। शुरू से यही हुआ है, लेकिन वो इस विरुद्ध गए और एक ब्राह्मण का वेश रख के उन्होंने, क्योंकि कुछ हुआ था तो परशुराम ने कहा था कि मैं ब्राह्मणों को शिक्षा नहीं दूंगा, तो वो नहीं सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा दूंगा, तो वो ब्राह्मण का वेश धर के आए थे और वो परशुराम के शिष्य थे। लेकिन लास्ट में उन्हें श्राप मिला। सोचो श्राप मिला कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी अपनी विद्या की, उस कंडीशन में तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। जो जिंदगी भर सीखा है वो भूल गए वो मेन टाइम पे जब उन्हें जरूरत पड़ी। उसके बाद उनका वध हुआ था कि युद्ध में आने से पहले मेरे कवच कुंडल मुझसे दान में मांग लिए गए, उसके बावजूद मैं युद्ध करने आया और अब मेरा वध छल से किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या मेरे सामर्थ्य का कोई परिचय नहीं हो पाएगा? तुम्हारे वासुदेव कहते हैं कि युद्ध में आने से पहले तुम्हारे कवच कुंडल हमने दान में मांग लिए गए, उसके बावजूद तुम्हारा वध हमें छल से किया जा रहा है। क्या ये तुम्हारे सामर्थ्य का परिचय नहीं है? तो उनके लिए लिखा है कि हुनर लेके जन्मा है वो कभी तो बाजी मारेगा, कि हुनर लेके जन्मा है वो कभी तो बाजी मारेगा। कहाँ लिखा है वेदों में हर बार कर्ण आएगा? हाँ? कि हुनर लेके जन्मा है वो कभी तो बाजी मारेगा। कहाँ लिखा है वेदों में हर बार कर्ण आएगा? कभी तो मौका मिलेगा उसको अपनी कला दिखाने का, कि कभी तो मौका मिलेगा उसको अपनी कला दिखाने का। कभी तो गरजेगी धरती एक सूत पुत्र के क्रंदन से, कभी तो वो बेड़ियां टूटेंगी उस दुर्योधन के बंधन से। कहाँ लिखा है हर बार सामने गांडीव धारी हो? ये भी तो हो सकता है कि इस बार कर्ण की बारी हो। वो जब अपनी पर आएगा एक तीर से लाखों मारेगा। कहाँ लिखा है वेदों में हर बार कर्ण आएगा? वो झुका नहीं,
ये जाने भी ईश्वर ने कैसे भाग दिए, जब बात सामर्थ्य की आई तो कवच कुंडल भी त्याग दिए। सोचो मतलब, और वो जो सूर्य पुत्र थे, क्यों पिता थे उनके सूर्य जी, उन्होंने मतलब प्रसाद के रूप में उन्हें कवच कुंडल दिए थे कि उनके बिना उनका वध तो निश्चित हो ही नहीं सकता। इस चक्कर में उन्होंने उनके ही जो अर्जुन के जो पिता थे वो कौन थे, इंद्र, उन्होंने ही वेश धारण करके कर्ण से कवच कुंडल मांग लिए गए और वो लेके गए। सोचो उसमें इतना बल था, वो लेके जा नहीं पाए थे, वो वहीं रह गया था और कोई गुफा है उसके अंदर रखा हुआ अभी भी। तो हम कहानी को अपनी कंप्लीट करते हैं। कविता कि जब वो अपनी पर आएगा एक तीर से लाखों मारेगा, कहाँ लिखा है वेदों में हर बार कर्ण ही हारेगा। वो झुका नहीं ये जाने भी ईश्वर ने कैसे भाग दिए, जब बात सामर्थ्य की आई तो कवच कुंडल भी त्याग दिए। वो वरदानों से नहीं बना उसका कतरा भी सागर है, वो मर कर लिखा गया उसका सामर्थ्य हुनर है। किसी जन्म में वो भी तो अपने पापों का बोझ उतारेगा, कहाँ लिखा है वेदों में हर बार कर्ण ही हारेगा। कविता कैसी लगी बताना, बट ये लाइंस नहीं है मेरे लिए, बहुत मतलब बेस्ट लगती है कर्ण के लिए वो भी।